माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इसका दूसरा नाम मैटरनल इनहेरिटेंस भी है। जैसा कि हमें पता है डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक बाहर कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। तो ये सिर्फ मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में डिसऑर्डर होने से बच्चे में जाता है, फादर के नहीं। तो मदर का क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैटरनल डीएनए का है तो वो म्यूटेट करेगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन हो जाएगा और वो क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे। लेकिन मेल का क्या है, तो मेल का जो डीएनए है वो मेनली सेलेक्टिव डिग्रेडेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय वो म्यूटेट नहीं हो पाता है, डिग्रेडेड हो जाता है एक पाथवे के द्वारा जिसका नाम है UBE प्रोटीजोम डिग्रेडेशन पाथवे, जिसके कारण कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो मेनली मेलाज और ये कियार्नस सेरी सिंड्रोम है। तो ये तो एग्जाम्पल को बाद में डील करते हैं, पहले ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होता क्या है। अभी तक क्या समझा, मैटरनल इनहेरिटेंस है, मैटरनल के माइटोकॉन्ड्रिया से ये मेनली डिजीज होता है। और जो मेल का डीएनए है वो UBE देखिए यहाँ पे प्रोटीजोम सिस्टम से वो क्या हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि फीमेल का डिजीज है, ओवम में चला गया, मेल नॉर्मल है तो स्पर्म नॉर्मल हो जाएगा। अब हम इसको जब फ्यूजन करवाएंगे तो जो मेल चाइल्ड है और जो फीमेल चाइल्ड है दोनों में डिजीज इक्वली होगा। डिजीज फीमेल ट्रांसमिट द डिजीज टू ऑल हर प्रोगनी। अगर मेल स्पर्म नॉर्मल है और फीमेल भी नॉर्मल है तो कोई भी डिजीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या शो करता है कि फीमेल का डीएनए ही मेनली क्या है, गलती पर है। अब मान लीजिए कि मेल का जो डीएनए है वो डिजीज है, लेकिन वो स्पर्म में नहीं आएगा क्योंकि वो एक पाथवे है जिसके द्वारा वो डिग्रेडेड हो जाता है। फीमेल क्या है, नॉर्मल है, तो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, कोई भी डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर वही दिखा रहा है, स्क्वायर पहले ही बताए थे मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है। अगर फीमेल डिजीज है तो मेल फीमेल दोनों चाइल्ड इक्वली डिजीज होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए फीमेल को क्या होया हुआ है, नॉर्मल मेल के साथ किया गया फ्यूजन, तो दोनों चाइल्ड इफेक्ट हुआ है। लेकिन नॉर्मल फीमेल है और डिजीज मेल के साथ किया गया है तो कोई भी ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है। साइलेंट फीचर देखें तो इसमें ऑर्गन मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है। कौन कौन सा, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, लीवर, किडनी, ये सब, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है। ठीक है, सन डू नॉट ट्रांसमिट द डिजीज, सन ट्रांसमिट नहीं करते हैं डिजीज। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सबसे पहले लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब ये लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LHON, लेबर इनहेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिजनरेशन है जिसमें मेनली जो रेटिना गैंग्लियोनिक सेल होता है ना, उसका रीजनरेशन हो जाता है और ये मदर से बच्चे में आता है, पापा से नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका जो लेवल हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, तो ब्लर दिखेगा, क्लॉडिंग ऑफ विजन हो जाएगा, ये फर्स्ट सिम्टम है। उसके बाद विजुअल एक्यूटी में लॉस हो जाएंगे, उसके बाद कलर विजन होने का भी डर है। हम क्योर कैसे करेंगे, तभी तक इसका कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं आया है। लेकिन अभी एक ये आया है, इसको कहते हैं एडिबिनोन एंड EPI
743 ये दोनों अप्रूव हुआ है इस LHON डिजीज़ के लिए। तो इसके कारण ये किसके म्यूटेशन के कारण होता है, तो अभी बताए माइटोकॉन्ड्रियल DNA, मदर या फादर, तो मदर। दूसरा आते हैं लेच डिजीज़, कौन सा, तो लेग डिजीज़। लेग डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मेनली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। इसमें मेंटल लॉस, मूवमेंट लॉस, ये सब सारे देखने को मिलता है और बच्चा का डेथ 2 से 3 ईयर में हो जाता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलुअर। तो ये कॉज क्यों होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA के कारण, इसलिए तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अर्लीस्ट साइन क्या होगा, जो बेबी है वो पुअर सकिंग एबिलिटी होगा, ठीक है, लॉस ऑफ हेड कंट्रोल सही से नहीं कर पाएगा, मोटर स्किल सही से नहीं होगा। तो क्या ये क्यूरेबल है, नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है। तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसको डायग्नोसिस मेनली लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन देखेंगे बॉडी फ्लूइड में, कैसे, तो ब्लड, यूरिन या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के में देखेंगे कि कहीं लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नहीं है। ब्रेन इमेजिंग करेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे, रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम देखेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। कौन सा जीन म्यूटेट करता है लेग सिंड्रोम में, तो इसमें मेनली मैटरनल इनहेरिटेड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। इसमें एटीपेज 6 जीन क्या करता है, म्यूटेट करता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन और सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, वोमिटिंग, डायरिया, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम जिसके कारण वो सही से नहीं कहा पाएगा, तो इसके कारण उस जो बेबी है उसका वेट गेन होने में प्रॉब्लम होगा। अब जो तीसरा डिजीज़ है उसका नाम है क्या, तो पियर्सन सिंड्रोम, पियर्सन PARSON पियर्सन सिंड्रोम। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है। इसमें सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया और एक्सोक्राइन पैनक्रियाज डिसफंक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, तो स्किन पेल हो जाता है क्योंकि एनीमिया होया हुआ है ना, और RBC का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो स्किन पेल हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रोपेनिया देखने को मिलेगा, डायरिया, स्टोमक पेन, ये सब देखने को मिलता है। अगला कौन सा है, तो MELAS, मेलास। इसके नाम में ही इसका पूरा बीमारी दिया हुआ है। M फॉर होता है माइटोकॉन्ड्रिया इंसेफेलोपैथी, E फॉर होता है इंसेफेलोपैथी, L फॉर होता है लैक्टिक, A फॉर होता है एसिडोसिस। मतलब माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, लैक्टिक एसिडोसिस, और S फॉर स्ट्रोक देखने को मिलेगा। ये तीनों जहाँ पे मिलेगा उसको कहते हैं मेलाज। अब NARP सिंड्रोम क्या है, तो न्यूरोपैथी, एटैक्सिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक साथ देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं NARP सिंड्रोम। पियर्सन बता दिए, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेगिया, ये तो बता दिए कि इसमें आय के मेनली डिजीज देखने को मिलते हैं। अब